Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस ने जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का किया आयोजन। काफी संख्या में जमीन संबंधित मामले आए सामने। एसपी ने सभी समस्याओं के निपटारे का दिया आश्वासन। भाजपा ने मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। सिपाही बहाली प्रक्रिया के दौरान युवाओं की मौत के लिए राज्य सरकार को बताया जिम्मेवार। हिमिया घाट थाना इलाके में अवैध बालू लोड ट्रैक्टर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुआ बाइक सवार, अस्पताल ले जाने के क्रम में हुई मौत। नवपदस्थापित एसपी ने जिला नियंत्रण कक्ष का किया औचक निरीक्षण। ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों को एसपी ने दिए कई दिशा निर्देश। गिरिडीह पुलिस के द्वारा सिरसिया स्थित प्रखंड सभागार में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गिरिडीह के पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न समस्याओं से संबंधित अपनी बातों को रखने के लिए काफी संख्या में प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी बातों को कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारी के समक्ष रखा। आपसी झगड़े, जमीन विवाद आदि मामले को देखने को मिला, जिसमें कई मामलों का निपटारा ऑन द स्पॉट कर दिया गया। वहीं कई मामलों को 1 से 2 दिनों में समाधान करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया गया। मौके पर पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि नागरिकों की शिकायतों का तुरंत एवं प्रभावी निवारण हेतु झारखंड पुलिस की ओर से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम सभी प्रखंडों में आयोजित है, जहां स्थानीय थाना के अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी की उपस्थिति में मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन आने वाले समय में थाना स्तर पर किया जाएगा, ताकि लोगों को न्याय के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। कार्यक्रम में सदर वीडियो गणेश रजक, एसडीपीओ विनोद रवानी, डीएसपी 1 अंकित राय, डीएसपी 2 कौसर अली, अंचल अधिकारी के साथ मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर प्रसाद, पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार समेत विभिन्न थाना के पदाधिकारी मौजूद थे। और वो जमीन देते नहीं है, यहाँ तक कि रास्ता भी छेद दिए, मेरा घर का रास्ता भी बंद कर दिए। ये कहाँ जमुआ का बात है? हाँ सर। जमुआ इस जुडिक्शन में है, तो आप आफ्टर में नोट कर लिया जाएगा। हाँ, आप आवेदन दे दीजिए। आवेदन किया हुआ थाना में भी और अनुमंडल में भी 144 भी किया हुआ है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। ठीक है, आप उसको दीजिए, उसको रेफर कर दीजिए। सारा जमीन भूमि माफिया लोग दबा लिया, रास्ता भी बंद कर दिया, लेकिन कुछ नहीं होगा। इसकी कॉपी इशू आ रहा है, उसको आपको अपने से सर, हम गरीब आदमी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। भूमि माफिया लोग जबरदस्ती दफा करके हमको डिमोलाइज करते रहते हैं। समाधि देवी से आस्था है इस तरह से, इसीलिए हम लोग से देने चाहते हैं। और सभी से आग्रह होगा, आने वाले दिनों में 10 सितंबर को ये बहुत ही व्यापक पैमाने पर होगा। इसका मुख्य उद्देश्य जैसा डीएसपी हेडक्वार्टर 1 ने बताया आपको, कई सारी सुविधाएं हैं जो लोगों के लिए, पर वो सुविधाओं की जानकारी का अभाव होता है, नंबर 1। नंबर 2, जानकारी होने के बावजूद जब वो बताते हैं, वो जिस
प्लेटफॉर्म में उसका समाधान होना चाहिए, उस प्लेटफॉर्म में सीधे उसका समाधान नहीं हो पाता। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिसमें सभी प्रशासनिक, पुलिस एवं अन्य जो भी न्यायिक विंग और भी अन्य जो भी संबंधित आपका समस्या है, अगर वो उपलब्ध है तो उसका समाधान किया जाएगा त्वरित रूप से, नहीं तो उसको आगे भी उसको ट्रांसफर किया जाएगा, आपके मामले को संज्ञान में लिया जाएगा। ये बेहतर प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अभी मुझे लगता है कि कभी समस्याएं सुनी गई और ये चाहेंगे कि एक एक करके माइक कीजिए आप लोगों के लिए जो भी समस्याएं हैं वो तुरंत सॉर्ट आउट हो सके। उसके अतिरिक्त यह अनुरोध होगा कि ये देखा जाता है कि कई काम गया है महिला संबंधित शिकायतों को लेकर के, उसके लिए अलग से पेट्रोलिंग टीम है जो हर स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल्स हर जगह जा करके महिला संबंधित शिकायतों का भी निष्पादन करने का पूरा प्रयास करती है और हमेशा तत्पर रहती है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि जितनी भी सुविधाएं आप लोग को प्रोवाइड की गई हैं उसका आप लोग लाभ उठाएं और जो भी निकट समस्याएं डायल कर सकते हैं और इस नंबर पे डायल करके आप जानकारी दे सकते हैं। जो भी कार्रवाई होगी वो तुरंत आपकी है कि आजकल के नए समय में साइबर संबंधित बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं, साइबर फ्रॉड की और पैसे ट्रांसफर होने की, तो उनसे सर्कुलेट करें, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की भी जागरूकता होगी उतना हमारे लिए भी कार्रवाई के लिए आसानी होगी और आपके लिए पुलिस हमेशा उपलब्ध रहेगी। कम समय हो, आप 10 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी आपके द्वार पर पहुंच करके आपसी जो आपसी लड़ाई झगड़ा होता है, उससे बेहतर है कि आप तुरंत प्रखंड, अंचल और थाना स्तर तक संपर्क करें और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि इस तरह का मामला उसको से निष्पादित करें। विशेष करके अभी जो मामले हम लोग पे आए हैं, अधिकतर मामला तो जमीन विवाद से संबंधित लगता है। इसमें सबसे हम अनुरोध करें कि सर थाना दिवस जो पहले चल रहा है इसमें अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी मिलकर के रूप से चलाते रहते और जमीन विवाद के बहुत सारे मामले का निष्पादन होता है। तो इस तरह से यदि कार्यक्रम यदि ये शुरू हो रहा है जिला के लिए, इससे जिला प्रशासन की बहुत बड़ी उपलब्धि है सर और इससे बहुत सारे लोगों को सर त्वरित न्याय मिलेगा। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में का ये सेंसिटाइजेशन हम लोग कर रहे हैं। हर एक ज़िले में अभी 4 जगहों पे ये आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण ढंग से इसको किया जाना है, लोगों की समस्याओं को सुना जाना है। तो ये आज यहाँ पे कई सारे लोगों की समस्याएं आई और उनको नोट भी किया गया है और उसके समय में बहुत सारे ऐसे समस्या हैं जिसका त्वरित समाधान भी, चूँकि अभी हमारा वो चल ही रहा है नोट करने का जो प्रक्रिया है, तो इसका समाधान एक तो त्वरित रूप से कई सारे समस्याओं का समाधान किया गया है यहाँ पे। साथ ही साथ वैसी कुछ समस्याएं जिसमें 2 या 3 दिन का समय लगेगा, उन समस्याओं को भी समयबद्ध तरीके से करने का निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारी को दिया गया है। साथ ही वैसे मामले जो पुलिस से संबंधित ना होकर के जिला प्रशासन के किसी संबंधित विभाग से संबंधित है, वैसे मामलों को भी जिला प्रशासन के जो भी पदाधिकारी उपलब्ध हैं उनके संज्ञान में लाया गया है और जो वैसे मामले हैं जिनको संज्ञान में लिखित रूप से उन्हें दिया भी जाएगा और एक समयबद्ध रूप से उन सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। ये प्रयास है और ये आने वाले समय में भी यह कार्यक्रम आगे चलेगा। ज़्यादा समस्या किसका को संबंधित आया सर? क्या समस्या? उत्पाद विभाग के सिपाही बहाली में पूरे झारखंड में हुए 10 युवाओं की मौत ने सभी को मर्माहत कर दिया है। भाजपा ने भी युवाओं की मौत पर चिंता जाहिर की है। रविवार को भाजपा युवा मोर्चा ने उत्पाद विभाग की सिपाही बहाली में दौड़ने आए युवाओं की मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराया है।
इसके विरोध में युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और सरकार से मृत युवाओं के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। गिरिडीह में भी भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार को युवाओं का हत्यारा घोषित किया। पुतला दहन कर रहे भाजपा नेताओं ने कहा कि वर्ष 2019 में हेमंत सोरेन ने झारखंड में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा कर सत्ता हासिल की। उस सरकार ने युवाओं को सिर्फ 5 साल तक ठगने का काम किया और अपने कार्यकाल के आखिरी महीने में युवाओं को झांसा देने के लिए आनन फानन में उत्पाद विभाग के सिपाही बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसमें मुकम्मल व्यवस्था नहीं रहने के कारण दौड़ में भाग ले रहे युवाओं की मौत हो रही है। उन्होंने सरकार से मृतक अभ्यर्थियों के परिजनों को मुआवजा देने और बहाली प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की है। पुतला दहन कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी, दिनेश यादव, विनय सिंह, महादेव दुबे समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। जिसकी मम्मी है वो सरकार निकली है। जब युवा बोलेगा सिंहासन डोला है। जब युवा बोलेगा देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरकारी नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। बंद करो, बंद करो। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा गिरिडीह में मशाल जुलूस निकालकर यहाँ के भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन जी का हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुतला दहन करने का काम किए हैं और उनसे जो उत्पाद विभाग की पुलिस की बहाली की जो प्रक्रिया है और पुलिस बहाली की प्रक्रिया में जिस तरह से अव्यवस्था देखी जा रही है कि युवा लोग नौकरी के पाने के लिए लोग आते हैं, उनको किसी प्रकार की न सुविधा मुहैया कराया जाता है। 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा से लेकर रात भर तक वो लाइन में लगे रहते हैं और सुबह जब उनकी दौड़ होती है तो इतना व्यवस्था खराब है कि अभी तक पूरे झारखंड में 10 युवा का मौत हो चुका है। उसमें गिरिडीह जिला से 3 लोगों का मौत हो चुका है और कितने युवा लोग अस्वस्थ हैं जिनका इलाज भी नहीं हो रहा है। सिर्फ जब वो बेहोशी की हालत में होते हैं तो लोग केवल सदर हॉस्पिटल में लाकर उनको रख दिया जाता है, न उनका एड्रेस के बारे में जांच करते हैं, न उनको परिजनों को सूचना देते हैं। किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है और ये सरकार नौकरी नहीं मौत बांट रही है, जिसके चलते हमारे युवा मोर्चा के लोग आक्रोशित होकर के और बाध्य होकर के मशाल जुलूस लेकर जनता को जगाने का काम कर रहे हैं कि यह सरकार से अब निजात पाना है और यह सरकार को जितना जल्द हो, क्योंकि झारखंड को हेमंत सोरेन ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। युवाओं की जान पर आफत आ गई है और ये मुख्यमंत्री जी चैन के नींद में सोए हुए हैं। उनको जगाने के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज मशाल जुलूस निकालकर उनका पुतला दहन करने का काम किया। विधानसभा 2019 में जिस प्रकार कर करके यहाँ झारखंड के युवाओं को गुमराह कर करके कि 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देने पर 5,000 से 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, भ्रमित कर करके सत्ता में आए। उसी प्रकार से आगामी विधानसभा चुनाव को देख कर करके आनंद फानन में ये जो है पुलिस की बहाली शुरू कर दिया गया है। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और जब पहले 6 मिनट में
1.6 किलोमीटर की दौड़ लगती थी। अभी जो है 1 घंटा में लंबी 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने की वजह से झारखंड प्रदेश के 10 युवाओं की मौत हुई है, सैकड़ों लोग हताहत हुए हैं। ये सरकार नौकरी नहीं मौत बांट रही है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगा। उसी के आलोक में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गिरिडीह के द्वारा मशाल जुलूस निकालते हुए हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया कि वहाँ जो भी बहाली हो व्यवस्था के तहत हो, और इस तरह का इस मौत का जिम्मेवार राज्य सरकार है। मरे हुए लोगों को मुआवजा मिले उचित, और इसका उच्च स्तरीय जांच हो। राज्य की इस हत्यारी सरकार ने जिस प्रकार उत्पाद विभाग पुलिस का जो दौड़ करवाए हैं, जो बिना नियमावली का ये जो उत्पाद विभाग का जो निकाले हैं, इससे 10 से 11 लोगों का अभ्यर्थी को अभी मौत हो चुकी है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए या नौकरी दिया जाए, और उन लोगों के प्रति भारतीय जनता युवा मोर्चा शोक व्यक्त करती है, संवेदना व्यक्त करती है। और जिस प्रकार आनंद फानम में इस सरकार ने नौकरी निकाल के जो मौत बांटने के काम कर रही है, ये बंद होना चाहिए। ये जो 10 किलोमीटर का जो दौड़ है, जो धूप में दौड़ने के लिए छात्रों को विवश होना पड़ रहा है, ये बंद होना चाहिए। साथ में जहाँ पे दौड़ हो रहे हैं वहाँ पे मेडिकल सुविधा होना चाहिए, जो कि मेडिकल सुविधा जरा सा भी नहीं है। और सदर हॉस्पिटल में जो अव्यवस्था है, जो यहाँ पे मतलब कोई देखने वाला नहीं है, इसका भी सुधार होना चाहिए। और नहीं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। नीमिया घाट थाना इलाके में शनिवार की शाम अवैध बालू लोड ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बाइक चालक की गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद तत्काल उसे डुमरी रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक थाना क्षेत्र के लोहीडीह गांव का 19 वर्षीय रघु ठाकुर है। घटना की सूचना पर नीमिया घाट पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को कब्जे में ले लिया। वहीं रविवार की सुबह मुआवजा की मांग करते हुए काफी संख्या में लोग थाने में जमा हो गए। इस दौरान परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मौके पर थाना के आश्वासन पर लोग माने और फिर 100 को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। कमलेश ठाकुर। क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत हमारा चाचा का लड़का कल एक्सीडेंट कर गया। कल हुई है? हाँ, कल शाम को 6:30 बजे के आसपास वो इसरी जा रही थी, और उसी दौरान मतलब इधर से ट्रैक्टर जा रहा था, पूरा नशा में धूत था, और गाड़ी में मतलब बालू लादा हुआ था, और रॉन्ग साइड से ट्रैक्टर जा रहा था। उसी के बीच में वो मतलब मारा है, और पूरा एकदम स्पोर्ट मतलब वहीं पैर हाथ टूट गया, पूरा माथा में लगा। और उसी बीच हम लोग को फ़ोन आया तो प्रशासन पहुंच चुकी थी, और हम लोग वही जीप से लेके जा ही रहे थे, तब तक मृत घोषित कर दिया। मृतक का क्या नाम है? रघु ठाकुर। पिताजी का नाम? नारायण ठाकुर। अभी क्या हाल है? अभी क्या मांग है आप लोग का? अभी उचित जो मुआवजा मिलना चाहिए। वो छोटा बच्चा है, उसका 3 छोटा बच्चा है, और नया लगा था, 29 साल हो ही रहा था, उसका घर परिवार कैसे चलेगा? तो देखिए, रात को एक घटना घटी है, और लोहेडी के निवासी हैं, ठाकुर जी हैं। और नाम क्या है? रघु ठाकुर। पुकारू नाम भी कुछ है। रघु ठाकुर जी वो इधर से अपनी ओर से, अपनी रास्ता की ओर से जा रहे थे। उसी क्रम में बालू लदा हुआ ट्रैक्टर उनको तेजी और लापरवाही से जो भी आया, उसमें उनको धक्का मार दिया, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गया, और अस्पताल ले जाने के क्रम में उनका मृत्यु हो गया।
तो अभी क्या मांग है? देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो प्रशासनिक कार्रवाई हो और उसका जो आगे का इंश्योरेंस क्लेम आता है उस पर हम लोग दिलाने का ही के ऊपर विचार कर रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है जैसा कि गाड़ी में बालू लदा हुआ था ट्रैक्टर में, और वो गाड़ी निमिया घाट थाना में पदस्थापित झारखंड पुलिस उनका ससुर जी ऐसा कुछ बताया जा रहा है, उनके परिजन को उन्हीं का गाड़ी है और गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं है। गिरिडीह जिले के नव पदस्थापित एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने जिला नियंत्रण कक्ष का भी औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने रजिस्टर की जांच की, साथ ही शहर में लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को कंट्रोल रूम में स्थापित एलईडी में देखा। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों को एसपी ने दिशा निर्देश दिया और निष्ठापूर्वक कार्य करने को कहा। इस बाबत एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी यूनिटों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान डीएसपी अंकिता राय, पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। कहाँ निरीक्षण किया था? देखिए, जिला में जो भी यूनिट्स हैं उन सभी जगहों का भ्रमण किया जा रहा है मेरे द्वारा। अभी विशेष रूप से व्यवहार न्यायालय में जो सुरक्षा व्यवस्था है वहाँ का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जो जिला नियंत्रण कक्ष है इसमें किस तरह से चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है वो सब चीज़ें मैंने देखा है और इसमें जो भी बेहतर और किया जा सकता है उस आलोक में आगे कार्रवाई किया जाए। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के पलोंजिया स्थित एक मैरिज हॉल में विश्व हिंदू परिषद का 60वां स्थापना दिवस प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार के नेतृत्व में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विभाग धर्माचार्य कृष्णदेव पांडे, विशिष्ट अतिथि आरएसएस के जिला कुटुंब प्रबोधन प्रमुख एवं विहिप जिला मंत्री निरंजन कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में विभाग धर्माचार्य कृष्णदेव पांडे ने कहा कि हिंदू के हित में काम करने वाला विश्व हिंदू परिषद विश्व में सबसे बड़ा हिंदूवादी संगठन है। इसकी स्थापना स्वामी चिन्मयानंद जी के मुंबई स्थित सांदीपनी आश्रम में 29 अगस्त 1964 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हुई थी। इस वर्ष संगठन के स्थापना का 60 वर्ष पूर्ण होने पर विश्व भर में संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसे षष्ठी पूर्ति वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में आरएसएस के जिला कुटुंब प्रबोधन प्रमुख जयनारायण मोदी ने कहा, भारत की संत शक्ति के आशीर्वाद के साथ विहिप की स्थापना हुई थी। विहिप का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना, हिंदू धर्म की रक्षा करना और समाज की सेवा करना है। वहीं विहिप जिला मंत्री निरंजन कुमार ने कहा, जातिवाद देश के लिए जहर का काम कर रहा है। हिंदू जातियों में ना बटे, धर्मांतरण को रोकने के लिए विहिप अभियान चलाएगी। वहीं जिला मिलन केंद्र प्रमुख ईश्वर पंडित ने कहा, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है, अर्थात सभी हिंदू को संगठित रहना चाहिए। कार्यक्रम में बालेश्वर साव, संयोजक प्रेम तरवे, शाह संयोजक दिवाकर राउत, टेकलाल वर्मा, गौरक्षा प्रमुख रोहित बजरंगी, संपर्क प्रमुख मंगेतर राउत, संस्कार प्रमुख मनु कुमार, परवीन कुमार, रवि शर्मा, राजेश सिंह, आनंद कुमार, पंकज कुमार, अनूप कुमार, जय कुमार वर्मा, राजू यादव, अंजय साव, पंकज हिंदुस्तानी, पिंटू विश्वकर्मा, राजेश साव, संगीता देवी, सरिता देवी, अंजू देवी आदि उपस्थित थे।
बाइक थी हमारी, हम लोग 4-5 लोग थे, बजाने वाले 4 लोग थे। हम लोग बाइक से आ गए, बोले नहीं अपने भोजन करेंगे, ताकि उन लोगों ने जो पारिश्रमिक राशि की संग्रह करना चाहिए। बंधुओं, हमारे सनातनियों ने सुअर पाल करके मेरे दलित भाइयों ने अपने आप को बचाया, पर धर्म परिवर्तन नहीं किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया। उस समय 1940 में कुछ पाकिस्तान के अमीर हिंदुओं को कहा जा रहा था कि आप लोग भारत चलिए, बोले इतना बड़ा वैभव काहे छोड़कर जाएंगे, हमारे पास क्या कमी है। आपको पता है 1940 में वो भारत नहीं आना चाहे, आज उसके परिवार झाड़ू लगा रहा है पाकिस्तान में, आज उसका परिवार स्वीपर का काम कर रहा है, क्योंकि कोई नौकरी तो मिलती नहीं। कहां गया वैभव, क्या समझते हैं आप? धनवान बनकर कुछ नहीं आपका होगा। जो 1940 में एक धनवान परिवार थे, आज पाकिस्तान के 1.5% वो लोग स्वीपर का काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। चारा क्या है? गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समय पर चिकित्सकों की उपस्थिति नहीं रहने से इलाज करने आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को स्वास्थ्य केंद्र इलाज करने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता चंद्रिका यादव ने अस्पताल में चिकित्सक के नहीं रहने पर आक्रोश प्रकट किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी का समय 9 बजे से शुरू हो जाता है, लेकिन 10:15 बजे तक कोई भी चिकित्सक का अस्पताल नहीं पहुंचना यह घोर लापरवाही है। इस पर जिले के वरीय पदाधिकारी को ध्यान देने की जरूरत है, ताकि जो मरीज इलाज करने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं उन्हें उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। बाद में उन्होंने दूरभाष पर गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक से बात की। उसके बाद ओपीडी में प्रतिनियुक्त डॉक्टर नौशाद आलम भागे दौड़े अस्पताल पहुंचे और फिर मरीज का इलाज किया गया। वहीं अस्पताल में व्याप्त गंदगी, पानी की समस्या व अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा नेता चंद्रिका यादव ने प्रभारी चिकित्सक से शिकायत दर्ज करवाई और व्यवस्था में सुधार लाने की मांग की है। पेशेंट यहाँ डायरिया हुआ है, रात में बिल आया तो डॉक्टर लोग आपको ठीक इलाज कर रहे हैं, लेकिन और स्वास्थ्य कर्मी जो उनके साथ जिनका ड्यूटी रहता है वो लोग डॉक्टर को मदद नहीं करते हैं, तो डॉक्टर अकेले क्या करेंगे? आप जो यहाँ जो डॉक्टर हैं, क्या उनका नाम है? नौशाद आलम कल आए, रात में सेवा बढ़िया दिए, वो देते भी हैं सेवा, अभी नाश्ता करने गए हैं, लेकिन शेष लोग आपके जो हैं वो डॉक्टर साहब को मदद नहीं करते हैं। अब नतीजा ये है कि डॉक्टर साहब इलाज नहीं कर पाते हैं। नहीं, आप जिसे कहने में 800 से लोकल आदमी को रख लिए हैं, उन लोग यहाँ से सामान चुरा के भी ले जाता है। कौन चुराता है इसे चंद्रिका जानता है कि कौन चुराता है इसे, और सीसीटीवी लगा हुआ है, एफआईआर कर देने से हो जाएगा। निकालिए तो सीसीटीवी में उसका चेहरा आ रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसमें आप लोग की गलती है सर। सुनिए, सब लोग नए हैं, कोई पुराने नहीं है सर। हाँ तो लीजिए, वो जो मशीन चोरी गया है, कौन ले गया है आखिर? यहाँ 24 घंटा ड्यूटी है, किनके ड्यूटी में गया है? हाँ, इस पर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पर किस लिए आए थे? कितना बजे आए हैं? इमरजेंसी में तो आपके आने के बाद डॉक्टर साहब यहाँ नहीं आए हैं? क्या हुआ आपको? उल्टी पैखाना, पूरा देह में दर्द, और लोग हैं ना। आप लोग यहाँ इलाज करवाने के लिए आए हैं? कब आए हैं? 10 बजे आए हैं। डॉक्टर साहब नहीं आए हैं? यहाँ के जो है इसका नंबर है, को दीजिएगा या अभी नहीं दीजिएगा? डिजिटल नंबर जैसे भी नंबर मांगे तो बोले हम मेरे पास नहीं है, तो नंबर सार्वजनिक कीजिए। संदेह है तो इमरजेंसी है कि नहीं? इसे इमरजेंसी पर डॉक्टर साहब थे, अभी गए। डॉक्टर साहब हम कहाँ करें? डॉक्टर साहब रात में भी थे, उनके इलाज से हम संतुष्ट हैं।
लेकिन और स्वास्थ्य कर्मी जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी है वो कोई नहीं रहता। मामला है ओपीडी का टाइम है 9 बजे, लेकिन अभी 10:15 16 मिनट हो चुका है। न कोई डॉक्टर है, न कोई सफाई कर्मी है और न कोई स्वास्थ्य कर्मी है। मैंने उषा जी से मांगा कि प्रभारी का नंबर दीजिए, हम बात करेंगे। वो बोलती है नंबर नहीं है। पूरा बिल्डिंग में देखे कोई भी स्टाफ नहीं है। मरीज सीरियस है, ये रात में आई है पम्मी देवी, रात में इसका इलाज हुआ है, डॉक्टर इलाज किए हैं, डॉक्टर ड्यूटी ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो सफाई कर्मी गर्मी टाइप का लगता है। पंखा रूम नहीं है, वही तो वही तो बोले रूम में हो। गिरिडीह शहर के कचहरी प्रांगण स्थित महासंघ भवन में झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की एक बैठक जिला अध्यक्ष देवंती देवी की अध्यक्षता में की गई। बैठक का संचालन जिला अंशुलता स्वरूप ने किया। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बम शंकर शर्मा, प्रदेश सलाहकार प्रयाग प्रसाद यादव, जिला कोषाध्यक्ष रेखा मंडल समेत काफी संख्या में सेविका और सहायिका मौजूद थे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार के द्वारा किए गए वादे को पूर्ण नहीं किया गया तो जो खेद का विषय है, सेविका सहायिका के वेतन में वार्षिक वृद्धि नहीं मिल पाई है, समय पर पोषाहार भी नहीं मिलता है। बताया गया कि सरकार के द्वारा सेविका सहायिका को आश्वासन मिला था कि सेविका को 18,000 एवं सहायिका को 10,000 दिया जाएगा, वह भी नहीं मिल पाया। अगुवाओं ने कहा कि सभी बिंदुओं पर बैठक में निर्णय लिया गया कि 3 दिनों के अंदर प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी विभागीय मंत्री से मिलकर उनके द्वारा दिए गए वादों को स्मरण कराएंगे और वादों को पूरा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। उसके बाद भी हमारी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया जाएगा तो आचार संहिता के पूर्व चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की जाएगी। कैसा कहिएगा, इसमें 4 लाइन लिए थे, 1 मिनट समुचित रूप से पोषाहार नियमित हो, प्रत्येक महीना पोषाहार आए। हम लोग उधार राशन चलाते हैं। बाल विकास से मेरा उससे अनुरोध है कि अगर आप अपनी बात को रखना चाहते होंगे तो मैं करूँगा कि आप भी अपनी बात को समयानुसार रखेंगे। संबोधन करने का जरूरत नहीं है। उसके लिए बार खास करके अंशुलता जी को मैं रात में आज की बैठक में हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि जैसे कल हम लोग विधायक जी से बात किए, वो बात से हम लोग संतुष्ट नहीं है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि अगर सरकार हम लोग को इग्नोर किए तो हम लोग भी सरकार को इग्नोर करेंगे। हमारी मांग को पूरा करना है सरकार को हर हाल में। हम बार बार विधायक जी को बोले हैं कि हम लोग को पेंशन देना है, EPF देना है, बाकी ये छोटा मोटा जो दे रहे हैं उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। तो क्या मांग है आप लोग? हमारा मांग है कि हमको जिस तरह पारा टीचर को EPF लागू किए हैं उस तरह से हमारी आंगनबाड़ी सेविका को भी EPF दीजिए और हमारी जो रिटायर हो रही है वो बहनों को पेंशन दीजिए, क्योंकि आप कहते हैं फंड नहीं है। दुनिया भर के विभाग में जो दे रहे हैं उसके लिए फंड है आपके पास, और मेरी आंगनबाड़ी बहनों के लिए आपके पास फंड नहीं है। आप मैया योजना में लुटा दिए, उसके लिए आपको फंड है और मेरे लिए फंड नहीं है। जो 1 दिवसीय हम लोग का बैठक किया गया है, इस बैठक में यही निर्णय लिए हैं हम लोग, जो जितने भी हमारी सेविका पूरे जिले की, आज का यहीं से आह्वान पूरे राज्य में फैलेगा कि हमारी जो बातें नहीं सुनेगी, हमारी जो मांग नहीं देगी, वो सरकार हमारी कुर्सी पर नहीं आएगी। क्योंकि जिस समय रघुवर दास का जो समय था उस समय यही हेमंत बाबू हमें, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यही कह के गए थे कि 1-2 हजार कोई पैसा होता हम सबको न्यूनतम मजदूरी देंगे, वो आज वादा के खिलाफ ही जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे माननीय विधायक सोनू जी कि हमेशा हमको आश्वासन देते रहे कि पारा टीचर के तर्ज पर आपको हम करेंगे, आज उनकी जो
उनका जो वार्ता हुआ, जिस तरह से सहमति बने, हम भी चाहते हैं कि हमारी सेविकाओं बहनों के साथ इस तरह से सहमति बने। बैठक में मुख्य रूप से सितारा बानो, जयंती हेम्ब्रम, जयंती देवी, सुधा मरांडी, नारे देवी, शकुंतला देवी, विनोद कुमार वर्मा, कुमारी तनुजा, नंद सिंह, अनीता कुमारी, पूजा पांडे, सरिता कुमारी, प्रियंका हेम्ब्रम समेत काफी संख्या में सहायिका और सेविका शामिल थीं। गिरिडीह साउंड सिस्टम एसोसिएशन का 5वां जिला सम्मेलन रविवार को शहर के सवेरा सिनेमा हॉल में संपन्न हुआ। सम्मेलन में एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बब्बर जी के साथ झारखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष और सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी शामिल हुए। सम्मेलन का उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मौके पर सदर विधायक सोनू ने कहा कि पर्व से लेकर किसी के घर में शादी और किसी फंक्शन का माहौल बनाने में साउंड सिस्टम के मंच संचालकों की भूमिका बेहद खास रहती है, जबकि राजनीतिक दल के बड़े आयोजन को भी सफल बनाने में साउंड सिस्टम के संचालकों की भूमिका रही है। लेकिन जब पूरा देश महामारी से गुजर रहा था तो साउंड सिस्टम संचालकों ने समाज में अपनी भूमिका तय की और जब जिसे जरूरत पड़ा उसके लिए इस एसोसिएशन के सदस्यों ने पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इधर जिला सम्मेलन को सफल बनाने में एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रामजी यादव, मिंटू रवि, सुरेश, नरेश और संजय सिंह ने खास भूमिका निभाई। अब मैं राम जी से आग्रह करते हैं कि कुछ देर के लिए मंच पर आप अवश्य आएं। एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह है कि मंच पर आएं।